मैं कहता हूँ कि बहन जी एक मौका हमको भी दिया जाए, हमें भी माफ किया जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुजन समाज पार्टी से एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर के आ रही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि आकाश आनंद जी की धमाकेदार वापसी हुई थी, उसी प्रकार से एक बीएसपी के पुराने सबसे बड़े नेता की धमाकेदार वापसी होने वाली है। हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथियों, वहीं ये बताने वाले हैं कि बिहार में इस बार बहन कुमारी मायावती जी के बगैर कुछ भी होने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी बिहार में इस बार सरकार बनाने वाली है। वो कैसे बनाने वाली, हम ये भी विस्तार से आप लोगों के बीच में चर्चा करने वाले। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BMM यूनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। आपके सहयोग से ही हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनने का काम करते हैं। आप ही हमारी ताकत हैं, इसलिए आप हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी बड़ी नेता है जो शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनने का काम करती हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि लगातार आज से नहीं, जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी अपने उसूलों पर चलती है। और खासकर जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का जिस प्रकार से मकसद रहा है एक अम्बेडकरवाद को आगे बढ़ाना, शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बनना, उसी प्रकार से आज भी बहन कुमारी मायावती जी अपने उसूलों से समझौता नहीं करती हैं। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में, आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी धमाकेदार एंट्री करने वाली है, ये बहुत ही चौंकाने वाला होगा बिहार के लिए। खासकर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि बिहार में सभी पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी के पीछे लग गई हैं। चाहे वो तेजस्वी यादव जी की पार्टी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। साथियों, बगैर बहन कुमारी मायावती जी के यहाँ पर जीतना किसी का असंभव है, किसी की सरकार बनना यहाँ पर असंभव है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे यहाँ पर आकाश आनंद जी की धमाकेदार वापसी हुई, जिस प्रकार से आकाश आनंद जी के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने बाहर निकाल दिया था, बाहर का रास्ता दिखाया था, सभी पदों से मुक्त कर दिया था। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आकाश आनंद जी ने पश्चाताप किया और बहन कुमारी मायावती जी ने उनको वापस लिया। साथियों, यहाँ पर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बसपा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे प्रकाश जी को भी यहाँ पर वापस लिया जाएगा। साथियों, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है जिस प्रकार से प्रकाश जी, जो डॉक्टर प्रकाश जी, वो लगातार माफ़ी मांग रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी से। जय प्रकाश जी का कहना है कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को माफ़ कर दिया और पार्टी में वापस लिया है, उसी प्रकार से मैं भी बहन कुमारी मायावती जी के सामने हाथ जोड़ता हूं, उनसे माफ़ी मांगता हूं। लगातार जय प्रकाश जी 7 साल से बहन कुमारी मायावती जी से माफ़ी मांग रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खबर सामने निकल करके आ रही है। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि हमारी पार्टी में पश्चाताप करके यदि कोई आता है तो हम उसको दोबारा पार्टी में लेने की प्रक्रिया है। इसलिए साथियों, यहाँ पर एक धमाकेदार बड़ी एंट्री हो सकती है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे जय प्रकाश जी बड़े माने जाते थे बीएसपी पार्टी के, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार वो बहुजन मीडिया के माध्यम से बहन कुमारी मायावती जी से अपील कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी से कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी, मेरे से जो गलती हो उसको माफ़ करें और एक बार मौका मुझे भी दिया जाए। जिस प्रकार से जय प्रकाश जी लगातार माफ़ी मांग, मैं तो 7 साल से माफ़ी मांग रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने बोलता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई जयप्रकाश अगर मांग ले माफ़ीनामा तो बहन जी उसको माफ़ करेंगी। मैं कहता हूँ कि बहन जी एक मौका हमको भी दिया जाए, हमें भी माफ़ किया जाए। भाई इससे बड़ा क्या, मैं समाज के साथ, भाई वो तो हमारी देवी है ना, वो हमारी महापुरुष है ना। मांग रहे, हो सकता है बहन कुमारी मायावती जी उनको माफ़ कर दें और पार्टी में वापस लें। और बहुजन समाज के लोगों की भी यह मांग है कि जय प्रकाश जैसे लोगों को पार्टी में दोबारा वापस आना चाहिए। जिस प्रकार से साथियों मैंने आप लोगों को बताया था, अभी आपने एक राजभर जी का, ओपी राजभर जी का एक वीडियो देखा होगा, जिस प्रकार से ओपी राजभर ने कहा है कि बहन कुमारी मायावती जी एक सच्ची नेता हैं और हमारी नेता है। बेशक अभी हम दूसरी पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी सच्ची नेता हैं। बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि पुराने नेता धीरे धीरे हो सकता है बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो और बहन कुमारी मायावती जी का जिस प्रकार से
मिशन है 2027 का यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, उस मिशन पर बहन कुमारी मायावती जी सफल होंगे। लेकिन साथियों, खासकर यहाँ पर मैं बहुजन समाज के लोगों को, SC/ST OBC समाज के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जो मनुवादी लोग हैं, जिस प्रकार से भाजपाई लोग हैं, एक हवा बनाने का काम करते हैं पार्टी के लिए, इसी प्रकार से आप लोगों को भी हवा बनाने का काम करना होगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। इस बार बहुजन समाज पार्टी में सभी लोग वोट करेंगे। इस प्रकार की यदि हवा बनती है तो 2027 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनना लगभग तय माना जाता है उत्तर प्रदेश में। साथियों, लेकिन जिस प्रकार से बिहार को लेकर के खबरें सामने निकल करके आ रही हैं कि बहन कुमारी मायावती जी की तरफ सभी की आंखें टिकी हुई हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, कांग्रेस के राहुल गांधी जी हों, सभी लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की टिकी हुई, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी का अच्छा खासा वोट बैंक जो है बिहार में माना जाता है और बहन कुमारी मायावती जी वहां के हर मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं और न्याय के लिए मांग करते हैं। साथियों, आप लोगों की राय क्या है? आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप लोग मुझे कहां से देख रहे हैं। अभी तक आपने BM News 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।